इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले एक चीज समझा देते हैं आपको। जानते हो महाभारत में सबसे बुरी मृत्यु किसे मिली? पितामह भीष्म को। क्यों मिली? सामर्थ्यवान होते हुए भी वो द्रौपदी को बचा नहीं सके। अगर पितामह भीष्म अपना धनुष लेकर खड़े हो जाते, एक बार कठोर दृष्टि से भी देख लेते दुर्योधन को, तो दुर्योधन का साहस नहीं हो पाता ये निर्लज्ज कार्य करने का। इसका दंड भोगना पड़ा पितामह भीष्म को। बाणों की शैया बनाकर पितामह भीष्म को उस पर लेटना पड़ा। जो सामर्थ्यवान हो और फिर भी धर्म की रक्षा करने के लिए आगे ना आए, वो बुरी मौत मरता है। और मरना भी चाहिए, वो मरना भी चाहिए बुरी मौत। जो बलवान हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, धनवान हो, पदवान हो और उसके बाद भी धर्म को हत्या होते हुए देख रहा हो और मौन रहे, ऐसे व्यक्ति को मरना ही चाहिए बुरी मौत। तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में मिलावट हुई, पशुओं की चर्बी का भोग लगा, ये बात आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? जोर से बोलो, मालूम है कि नहीं मालूम है? क्या किया तुमने? सिर्फ मौन, वही पितामह भीष्म वाला मौन। और तुम आशा करते हो तुम बच जाओगे? तुम्हारे भगवान की पूजा में मिलावट होती रही पशुओं की चर्बी की, और तुम मौन हो और सोचते हो भगवान तुम्हें माफ कर देगा। मैंने अपने आप को बचा के रखा है। मैंने भगवान को जवाब देने लायक अपना माहौल बना के रखा। मैंने कहा नहीं, मेरे ठाकुर जी सरकार से मुक्त होना चाहिए। कोई भी मंदिर सनातनियों का सरकार के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, धर्माचार्यों के कंट्रोल में होना चाहिए। नो सरकार इन्वॉल्वमेंट। और जो इस मुद्दे पे चुप हैं, वो पितामह भीष्म द्रोणाचार्य की जगह बैठे हुए हैं, जिनमें बोलने का साहस नहीं, सामर्थ्य नहीं है, जिन्हें धर्म को बचाने की हिम्मत नहीं है। आज नहीं तो कल उन्हें पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, खून के आंसू रोने पड़ेंगे। मेरे ठाकुर का अपमान होता रहे, मेरे ठाकुर की पूजा दूषित होती रहे और हम चुप बैठे रहे। इसीलिए हमने कहा सनातन बोर्ड बनना चाहिए। बताओ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर तुम साथ दोगे तो बनेगा, रुक नहीं सकता। सनातन बोर्ड समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है।